अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन्नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम और मेरे अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी एक नेमत का ज़िक्र किया है जो अल्लाह ने मुसलमानों के ऊपर फरमाई। अल्लाह ताला हमें मुखातब करके इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये खिताब जैसे एक बाप बेटे से कहता है बेटा, ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से खिताब फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो हक़्क़ तुक़ातिह, जैसा कि उससे डरने का हक। पूछने पर तो सब लोग कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। कोई भी मुसलमान हो आप उससे पूछें तो ये कहेगा कि हम अल्लाह से डरते हैं। लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं हक़्क़ तुक़ातिह, ऐसा डरो जैसा उससे डरने का हक। क्या मतलब? जुबान से तो ये कहे कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन जब बात ख्वाहिशात की आ जाए तो फिर अपने नफ्स को तरजीह देना, अल्लाह के हुक्म को छोड़ देना और अपने नफ्स और ख्वाहिशात को तरजीह देना, यह अल्लाह से डरना नहीं है बल्कि दुनिया वालों से डरना। आप हजरात रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका मुशाहदा करते हैं। अभी शादी का मौका हो जाए घर में, कितनी रस्में अंजाम दी जाती हैं, रत जगा और पूरे रात गुलगुला, और मेहंदी की जो रस्म है वो अलग, और आजकल दुल्हा हजरात भी मेहंदी लगवाना शुरू कर दिए। दुल्हा हजरात भी मेहंदी लगाते हैं, जबकि मेहंदी लगाना मर्दों के लिए नाजायज़ और हराम, चाहे वो कानी उंगली में लगाएं या यहाँ गोल टिकिया बनवाएं। मेहंदी किसके लिए है? औरतों के लिए। मेहंदी ज़ेबो ज़ीनत की चीज़ है, मर्द के लिए नहीं है। हत्ता कि अगर बच्चा भी है, बच्चा जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है उसको भी मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है, और ना उसको लड़की वाले सामान पहनाना। बहुत से लोग उसको कड़ा पहना देते हैं और इस तरह की चीज़ें हार वार गले में डाल देते हैं। जो लड़की वाले सामान है वो बच्चे को पहनाना जायज़ नहीं। अल्लाह से डरने का क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो अहकामात दिए हैं उनको फॉलो करना, उसको अपनी ज़िंदगी में नाफिज करना। ये तो ऐसा ही हुआ जैसा कि कोई बच्चा अपने बाप से कहे कि हम अपने अब्बा को बहुत मानते हैं, अपने अब्बा के हम बहुत ताबेदार हैं, बड़े फर्माबरदार हैं। अब्बा ने कहा बेटा बड़ा पैर में दर्द है, ज़रा पैर दबा दो,
तो बेटा कहता है अब्बा ठीक है, हम आपको बहुत मानते हैं, हम आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, हम आपके बेटा हैं, आप हमारे अब्बा हैं। बेटा कह रहा, अब्बा कह रहा अरे बेटा मैं कह रहा हूँ पैर दबा दो। अरे अब्बा आप बहुत अच्छे हैं, आप हमारे अब्बा हैं, हम आपके बेटे हैं, हम बड़े ताबेदार हैं, बड़े फर्माबरदार हैं। फिर अब्बा कहता अरे बेटा पैर दबा दो। फिर वो दुनिया भर की तकरीर कर रहा है। आज मुसलमानों का यही हाल पूरी दुनिया के अंदर है। अभी रबीउल अव्वल आ रहा है, आप देखिएगा जलसों की बौछार होने वाली है। एक एक दिन में 5-5, 6-6 जलसे हो रहे हैं, और जितने जलसे में शरीक होने वाले हैं वो सब के सब नमाजें कज़ा करेंगे और नियत करके बैठे हैं कि नमाज नहीं पढ़ रहे। रोज़े महशर की जा गुदास बुअद, अव्वली पुरसिशे नमाज बुअद। अल्लाह के नबी का इरशाद है अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। महशर का दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा, उस दिन सबसे पहली पूछ, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन किसके बारे में होगा? इट वाज अबाउट सलाह, नमाज के बारे में। आज हम देखें कि हम जलसा भी करते हैं, हम नबी का नारा भी लगाते हैं, हम अपने आप को अल्लाह का बंदा भी कहते हैं, उस पर बहस के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती। इसलिए अल्लाह ने आगे बढ़ा दिया, इसलिए कि सब लोग कह रहे हैं हम अल्लाह से डर रहे हैं, हम अल्लाह से डर रहे हैं। जो बैठकर मोबाइल के अंदर गाना सुन रहा है वो भी कह रहा हम अल्लाह से डर रहे हैं। जो बैठ करके लड़कियों को घूर रहा है दुकान से वो भी कह रहा हम अल्लाह से डर रहे हैं। जो रिश्वत ले रहा है वो भी कह रहा हम अल्लाह से डर रहे हैं। जो बैठकर सूद खा रहा है वो भी कह रहा हम अल्लाह से डर रहे हैं। जो खुराफात और बिदआत के नाम पर तूफान खड़ा किए हुए हैं वो भी कह रहा हम अल्लाह से डर रहे हैं। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? हक़्क़ तुक़ाती, जैसा उससे डरने का हक है। जुबानी ना हो बल्कि अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर हो, ओरली ना हो। जुबानी आज हम मुसलमान हैं लेकिन अमल से खाली हैं। हमारी जुबान पर अपने आबाओ अजदाद के कारनामे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? हम तो खाली हैं। थे तो वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं थे तो वो आबा तुम्हारे, यानी तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे पुरख थे, लेकिन तुम क्या हो? थे तो वो आबा तुम्हारे मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे फरदा हो। ठाठ से पलथी मार करके बिरयानी खा रहे हो और कह रहे हमारे अब्बा सुल्तान थे। अब्बा क्या थे? वो अब्बा के साथ चला गया। ये बताओ तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? तो अल्लाह से कैसा डरना है? जैसा उससे डरने का हक है। अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं उन अहकामात को अपनी जिंदगी पर नाफिज करना है। आज बहुत सारे मुसलमान हैं और एक जमात भी है जो इसका नारा लगाती है कि हमारा एक सिस्टम होना चाहिए, इस्लामिक सिस्टम होना चाहिए, इस्लामिक निज़ाम होना चाहिए। मैं उन हजरात से एक छोटा सा सवाल करता हूँ कि मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ये पूछेगा तूने अपनी ज़ात के ऊपर अपने इस्लाम को कितना नाफिज किया, तू क्या जवाब देगा? अल्लाह को ये बता दे। अपनी ज़ात के ऊपर, सिस्टम की बात आप छोड़ दीजिए, अपनी ज़ात पर तो हम अमल कर ले। पहले वो बंदा जो अपनी ज़ात में इस्लाम को नाफिज नहीं कर पा रहा, अपनी फैमिली में नाफिज नहीं कर पा रहा, अपने बाल बच्चों पर इसका हुक्म नहीं चलता है, उसकी बच्ची वैसे ही टहलेगी जैसे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसे हालात चल रहे हैं। अपनी बच्ची को पर्दा करने पर वो पाबंद नहीं कर पा रहा और वो लेक्चर दे रहा है पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज करने का। अल्लाह के बंदे पहले अपनी ज़ात में तो नाफिज कर। चराग पहले जलता है फिर दूसरे चराग को रोशन करता है। इसलिए इस्लाह अपनी ज़ात से शुरू करना है। सबसे पहले अपनी ज़ात से इस्लाह का आगाज कीजिए। यहाँ बैठे जितने हजरात हैं अगर अपनी अपनी ज़ात की इस्लाह की फिक्र कर लें, सबकी इस्लाह हो जाए। हो क्या रहा है? आज हम बैठ करके पूरी दुनिया की इस्लाह की फिक्र करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। किसी की इस्लाह नहीं होती है। बड़े बड़े जलसे होते हैं इस्लाह मुआशरा के नाम पर, लेकिन सुबह को देखें फजर की नमाज में वही 3 से 4 लोग। कहाँ गए सारे इस्लाह मुआशरा वाले? सब के सब चले गए इस्लाह करके।
इसलिए अल्लाह फरमा रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से जैसा डरने का हक है वैसा डरो। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज न मौत आए मगर इस हाल में कि तुम इस्लाम के ऊपर। यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी, अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों के ईमान और अकायद को इतना मजबूत करके जाना है कि वो इस बात के ऊपर हलफ लें कि जिएंगे तो इस्लाम पर, मरेंगे तो इस्लाम पर। ये हालात कुछ नहीं है, इससे सख्त हालात आने वाले हैं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु, आप हजरात ने नाम सुना है, जब इस्लाम कबूल किया तो उनके जो आका और उनके जो मालिक थे वो उनके सीने के ऊपर चट्टाने रख दिया करते थे। क्या इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने? हमारे ऊपर क्या हालात हैं? हमारे ऊपर कुछ हालात नहीं हैं। हजरत खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह अन्हु जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके आका और उनका जो मालिक था वो अंगारे बिछा दिया करता था और हजरत खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह अन्हु को उसके ऊपर लेटा करके खींचा करता था। फरमाते हैं कि मेरी पीठ के अंदर से जो चर्बी निकलती थी, जो खून निकलते थे, उससे वो अंगारे बुझते थे। हमारे ऊपर क्या हालात हैं? क्या हमने कुर्बानी दी है इस्लाम के लिए? ये बताएं। अब्बा थे अब्दुल्ला, हम हो गए अब्दुर्रहमान, और क्या कुर्बानी दी भाई? इस्लाम के लिए हमने क्या कुर्बानी दी है? हमारा तो पसीना तक नहीं बहा है। सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने तो अपनी पूरी जिंदगियां कुर्बान कर दी, अपने बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो हुकूमत हुई है तो उन्होंने 1700 बाहरी बेड़े बनवाए, 1700 बाहरी जहाज। उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे सुपर पावर जो ताकत थी, पापाए रूम की ताकत थी। उसके पास 700 बाहरी बेड़े थे। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितने थे? 1700 बाहरी बेड़े। ये इस्लाम की ताकत। और ऐलान करवा दिया, जितने कुर्रा हैं, जितने उलमा हैं, जितने हुफ्फाज हैं, जो दीन के माहिर हैं, वो आ जाएं। और हम ऐलान करते हैं उनका खर्चा, उनके घर का खर्चा, उनकी बीवी का खर्चा, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, और जब तक आप रहेंगे सफर में तब तक का खर्चा हुकूमत देगी। और काम क्या है? आप समंदरों के अंदर जाएं, वहां पर कोई जजीरा मिल जाए, वहां पर जाएं, अल्लाह के कलमे की दावत वहां पहुंचाएं, तारुफ कराएं, आबशारों को बताएं कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं। यह आपका काम होगा। चुनाचे सहाबे किराम जिसका रुख जिस तरफ था, और कहा यह नियत करके न जाना कि वापस आना है, जाना है तो बस चले जाना है। जिसका रुख जिस तरफ था चले गए। चुनाचे आप तारीख हिंद पढ़ें, बहुत से सहाबे किराम यहां पर आए हैं, और सबसे पहला जो काफिला सहाबा का इस हिंदुस्तान के अंदर आया वो उस जगह पर उतरा जहां आज मुंबई में मुंबरा वाक़ है। मुंबरा का नाम सुना होगा आप हजरात ने, गए भी होंगे वहां पे। वो मिलता है ना आलू और क्या बोलते हैं, बटाटा, वो खाने के लिए। और सहाबा किस लिए गए थे? इस्लाम की तबलीग के लिए। आप मुंबई से जब आगे जाएंगे तो वहां एक इलाका पड़ता है, उसका नाम है कोहकन, पहाड़ों के ऊपर आबाद है। कोहकन, कोह के माना पहाड़, और कन असल में बना है कंदीदन से, कंदीदन के माना खोदना। कोहकन का मतलब पहाड़ों को खोद करके, तराश कर, खराश करके वो जगह आबाद हुई है। जाना भी होता है, पहाड़ के ऊपर से जाना होता है, गाड़ी वगैरह से भी बिल्कुल ऊंचाई से नीचे लेकर के जाए। ऐसा डर लगता है कि अगर जरा सा बस इधर हुई तो नीचे खाई के अंदर आप चले गए। बिल्कुल ये समंदर के करीब ये दीवार खड़ी थी और ये मस्जिद है, इसमें हम लोग ठहरते। वहां सहाबे किराम का काफिला आया। वहां एक मस्जिद है जो सहाबे किराम ने बनाई है, और उसके पीछे कब्रिस्तान है जहां सहाबा की कब्रें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर क़याम हुआ। और उसी से मुत्तसिल समंदर से कटा हुआ एक जजीरा हो गया है, पानी थोड़ा सा कट के जो निकल जाता है वो उस पूरे इलाके के अंदर वो पानी समंदर का कटा हुआ आया हुआ है, और वहीं पर वो मस्जिद बनी हुई है। और इलाके वालों से मालूम हुआ कि ये सब मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है, इसके अंदर कुछ काम हुए हैं लेकिन ये बहुत पुरानी मस्जिद है। और हम लोगों का ये मानना है कि ये सहाबे किराम
ने तामीर की। बहुत छोटी मस्जिद थी, फिर उसमें और तोसी भी हुई है। और आप रात में चले जाएं कब्रिस्तान में, हम लोग तो ठहरे ही थे, 2 बजे रात में गए, ऐसा मालूम होता है कि जैसे यहाँ जिंदा है, कोई आराम कर रहा है, ऐसा नहीं लगता कि हम कब्रिस्तान में आ गए। कोई डर, कोई खौफ नाम की कोई चीज। सहाबा ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, हमारे तक इस्लाम आया। और इस्लाम जो हिंदुस्तान के अंदर आया वो सहाबा के अखलाक के जरिए से है। सहाबा के जो मुआमलात थे, जो उनके बै और फरोख्त का जो मामला था, गैर देख करके ये पूछते थे, भाई आप लोग कहाँ से आए, आपके इतने अच्छे अखलाक, आप कौन हैं, किस मजहब को मानने वाले हैं। फिर जाकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया सहाबे किराम के अखलाक को देखकर। आज हमारे अखलाक की वजह से गैर इस्लाम से दूर होता है। कितने ऐसे लोग आकर के बताते हैं कि हम कस्टमर, हमारे 80% मुसलमान हैं जिन्होंने हमारा बकाया लगा करके छोड़ दिया है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यह हमारे मामलात हैं, मुसलमानों के मामलात। जो इस मुल्क के अंदर फरीज़ा हमारे ऊपर था, अल्लाह के कलमे को पहुंचाना और अल्लाह की दावत का तारुफ कराना, वो हमने इस हिंदुस्तान के अंदर अंजाम नहीं दिया। आज जो हो रहा है उसी का नतीजा हम और आप भुगत रहे हैं। हम और आप अपनी ज़ात से, अपने कैरेक्टर से, अपने अखलाकियात से अपने पड़ोसी तक इस्लाम नहीं पहुंचा सके। इस्लाम पहुंचाने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर के दावत दें, इस्लाम आपके अंदर से झलकता नजर आए। आप मुसलमान हैं तो आपके कैरेक्टर, आपके अखलाक, आपके अमाल, आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके किरदार से इस्लाम नजर आएगा। मदीने में यहूदियों का बयान है, एक यहूदी गुजर रहा था, रास्ते में एक पत्थर नजर आया, वो क्या कहता है, यहूदी है, इस्लाम का दुश्मन है, वो कहता है लगता आज कोई मुसलमान यहाँ से नहीं गुजरा, नहीं तो पत्थर नहीं होता यहाँ पर। ये मुसलमानों की पहचान थी। आज किसी गैर से आप बात करें कि मुसलमान कौन होता है, तो वो क्या बोलेगा, मुसलमान वो होता है जो गोश्त खाता है, नल्ला निहारी तोड़ता है, खतना कराता है, ये 3-4 मोटे मोटे काम बताएगा। हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े इस्लाम के मुफक्किर गुजरे, तकरीबन 17 जुबान के माहिर थे। उन्होंने बताया कि मेरा अमेरिका जाना हुआ, वहाँ के लोगों को पता चला कि हम आए हुए हैं कोई, तो एक हमसे आकर के पूछने लगा कि आपने कितनी शादियाँ की हैं और आपके यहाँ जो है वो कितना खाना वाना खाया जाता है, गोश्त वगैरह तो खूब खाया जाता होगा। ये पहचान है हमारी जो हमने अपने अहले बरादरान वतन को कराया है। ना उनको कभी अखलाक, ना उनको कभी इस्लाम के बारे में बताया, ना उनको अपने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया। ज़रूरत इस बात की है कि हम अखलाक नबवी का मुजाहरा करें। हम तो खुद अपने घर से कूड़ा निकाल करके अपने बगल में लगा देते हैं, पड़ोसी ये समझता है कि यही इस्लाम सिखाता है। हम दूसरों से मुआमलात करते हैं, उनका पैसा बकाया करके रखते हैं, वो समझता है कि यही इस्लाम सिखाता है। उनके काम नहीं आते। अगर वो गैर मुस्लिम भी हमारे पड़ोस के अंदर रहता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते थे कि हमें तो ये महसूस होता था कहीं वरासत के अंदर इनका हिस्सा न फर्ज करार दिया जाए। अल्लाह के नबी जितनी ताकीद फरमाते हैं पड़ोसियों के हुकूक। कोई बीमार है, गैर मुस्लिम रहता है, आप जाइए उनकी खैरियत मालूम कर लीजिए। दवा लाना है, आप दवा लेकर के आ जाइए। कोई काम नहीं है, आप कोई काम है, आप उसका काम कर दीजिए। ये इस्लाम सिखाता है। और किसी के काम के लिए चलना फिरना 10 बरस के एतिकाफ से अफजल है। 10 बरस के एतिकाफ से अफजल है। अब आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें लोगों के लिए काम आने के लिए हमें बनाया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, लोगों के नफा के लिए तुमको निकाला गया है। आज हमने अपने आप को नफा वाला छोड़ दीजिए, नुकसान वाला बना दिया मेरे भाई। इसलिए हमें अपने और आप को चेंज करना होगा, इस्लाम की दावत को और इस्लाम के मिशन को आम करना होगा, अपने अखलाक और कैरेक्टर को दुरुस्त करना होगा, अपने मुआमलात को सही करना होगा और अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करके हमें दोबारा उस मनहज आना होगा जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको छोड़ा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कामिल व मुकम्मल मुसलमान बना दे और नाम के इस्लाम से हम सबकी हिफाजत फरमाए और लोगों के लिए हम सबको नाफ़े और नफ़ा रसा बना दे। नुकसान से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।